हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है लिसन टू माय इमेजिनेशन। हमने पिछले स्टोरी का प्रीवियस पार्ट वहाँ पे छोड़ा था जहाँ पे वांग जी विंग को अपने घर पे लेकर आता है, उस भिखारी को अपने घर पे लेकर आता है। उसका नाम पूछा जाता है तो वो लिख कर बताता है कि मेरा नाम विवुशियान है, प्यार से मुझे मेरी माँ विंग कह के बुलाया करती थी। और जब विंग ने वांग जी के अंकल को देखा, मिस्टर मो को देखा, तो वो हैरान हो गया। अब चलते हैं प्रेजेंट स्टोरी में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। जैसे ही विंग ने मिस्टर मो को देखा था, हैरान हो गया। खाना उसके गले से नीचे उतर नहीं रहा था। वांग जी ये नोटिस कर रहा। उसको लगा कि हो सकता है कि दो शाम को कुछ खाया हो, तो इसकी वजह से मन नहीं कर रहा है। उसने एक बार टोका भी कि विंग खाना क्यों नहीं खा रहा, तो उसने सर हिला के बोला कि हाँ मैं खा रहा हूँ। दोनों बच्चे अच्छे से खा चुके थे। वांग जी उनको सोने के लिए बोलता है। बच्चे बोलते हैं भाई मुझे आपके पास सोना है, तो कहते ठीक है मैं सुनाता हूँ। जो छोटी बच्ची थी वो बोलती है भाई मुझे स्टोरी सुननी है। वांग जी बोलता है ठीक है मैं स्टोरी सुना दूंगा, पर तुम दोनों प्रॉमिस करो कि मस्ती नहीं करोगे और शांति से सो जाओगे। कहते हाँ हाँ भाई हम सो जाएंगे पक्का। वांग जी उन लोगों को रूम में उनके लेकर जाता है। इधर विंग अपने रूम में चला गया और रूम में जा कर के सोच रहा है कि ये इंसान यहाँ कैसे। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। अब जानते हैं मिस्टर मो के बारे में। मिस्टर मो एक चाइना के जाने माने बिजनेसमैन हैं और चाइना के ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, लंदन, पेरिस वगैरह बहुत सारे कंट्री में उनका बहुत अच्छा बिजनेस है। वो चाइना में भी आते जाते रहते हैं। पर्टिकुलरली वो चाइना में नहीं रहते हैं और वो आउट ऑफ चाइना ही वो अपने बिजनेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं करना। और वांग जी की बात करें कि वांग जी उनको कैसे जानता है, तो वांग जी को उन्होंने गोद लिया है। वांग जी उनका बेटा नहीं है और मिस्टर मो ने शादी नहीं की। वांग जी नहीं है, वांग जी को उन्होंने गोद लिया था। वांग जी भी जब से उसने आर्मी ज्वाइन की थी, जब से बॉर्डर पे गया था, मिलिट्री ज्वाइन की थी, तब से ही वो अकेले ही रहा है, काफ़ी अकेले रहा है। बचपन में भी ग्रैंडमा के साथ ही रहता था, खेलता था, पढ़ता था। मिस्टर मो बिजनेस के काम से बाहर ही रहा करते थे। ट्रिप पे 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने के साथ वो आया करते थे घर पे। 3-3, 4-4 महीने के बाद ही आया करते थे घर पे। और उस गैप में ग्रैंडमा ही वांग जी को ज़्यादा संभाला करती थी, एक माँ के जैसे। इसी करके ग्रैंडमा को वांग जी अपने माँ का ही दर्जा देता है, दादी का ही दर्जा देता है। और वांग जी ने भी अभी शादी नहीं की। वांग जी 28 का है, फिर भी उसने अभी शादी नहीं की है और ना ही कोई इरादा रखता है शादी करने का। उसके 2 भाई बहन हैं, एक भाई है और एक बहन है, जो कि वांग जी ने उसको अडॉप्ट किया है। भाई का नाम आयुआन है और बहन का नाम शिया है। अगर वांग जी के नाम से सरनेम से जोड़ा जाए तो लेंशिया होता है। विंग मिस्टर मो के बारे में इतना सोच रहा है कि उसको रात को नींद नहीं आती है, वो करवटें ही लेता रहता है। मिस्टर मो के बारे में उसको कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि वो इंसान इस घर में क्या कर रहा है, क्योंकि विंग उस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत डीपली जानता है। अब आते हैं मॉर्निंग के टाइम सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए हैं। वांग जी, दोनों बच्चे और ग्रैंडमा भी साथ में ही टेबल पे ही बैठी हुई हैं। वो साथ में ही नाश्ता करती हैं, क्योंकि वांग जी उनको साथ में ही बिठाता है। डिनर हो, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, ग्रैंडमा को अपने दादी के जैसा ही ट्रीट करते। तो इसी करके वो सब लोग साथ में बैठे हुए थे। ग्रैंडमा बोलती हैं वांग जी शुरू क्यों नहीं कर रहे हो, नाश्ता शुरू करो। वांग जी बोलते हैं कि ग्रैंडमा अंकल को तो आ जाने दीजिए। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। वांग जी बोलता है ग्रैंडमा अंकल अभी तक उठे नहीं। बोलती पता नहीं बेटा अभी तक उठे कि नहीं उठे, मैं चेक करके आती हूँ। तब जैसे ही ग्रैंडमा उनको चेक करने के लिए उठती हैं, वैसे ही मिस्टर मो सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे थे और विंग जैसे ही उनको देखता है उसके फेस का इम्प्रेशन ही बदल जाता। विंग को वांग जी ने नहीं देखा, क्योंकि वांग जी का फेस भी अपने अंकल के तरफ था। अगर वांग जी विंग के शक्ल को देख लेता तो उसको साफ साफ पता चल जाता कि ये इंसान अंकल को जानता है। वांग जी के अंकल यानी मिस्टर मो आते हैं टेबल पे।
वांग जी उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, बाकी सब लोग भी गुड मॉर्निंग विश करते हैं। जवाब में अंकल भी सबको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, पर विंग ने नहीं बोला। जब वो टेबल पे बैठते हैं, अनजाने शख्स को देख के बोलते हैं कि वांग जी ये कौन है। विंग को लगता है कि वांग जी बोल देगा कि ये भिखारी है या फिर इसको मैं बाहर से लेकर आया, पर वांग जी ने बोला कि ये मेरा दोस्त है और ये मेरे साथ ही काम करता है। ये अभी नया नया ज्वाइन हुआ है तो इसके पास रहने का कुछ जगह नहीं थी, इसीलिए मैंने अपने पास इसको रख लिया है। 10-12 दिन रहेगा, इसके बाद ये अपने हिसाब से रहने लगेगा। वांग जी के अंकल बोलते हैं ओके वांग जी। वो लोग नाश्ता कर रहे थे। जब तक मिस्टर मो नाश्ता करते हैं तब तक विंग उनको घूरता ही रहता है। नाश्ता ख़त्म होने के बाद सब लोग टेबल पे ही बैठे हैं। मिस्टर मो बोलते हैं वांग जी से कि वांग जी मुझे यहाँ पे कुछ काम है बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो शाम हो जाएगी आते आते, तो तुम वेट मत करना और ना ही वरीड होना, जैसा भी होगा मैं कॉल कर लूँगा। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है अंकल, आपको जैसा अच्छा लगे। विंग ये सुनता है। वांग जी बोलता है कहाँ पे है अंकल आपका मीटिंग, कहाँ पे जाना है आपको। तो कहता बेटा एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मेरे मैनेजर सेक्रेटरी डिसाइड करेगा। वांग जी बोलता है ठीक है। जैसे ही मिस्टर मो ऐसा बोलते हैं वैसे ही वांग जी बोलता है ठीक है अंकल, आपको कब तक जाना है। मिस्टर मो बोलते हैं 2 घंटे के बाद निकलूँगा मैं। कहते ठीक है अंकल, मेरा तो टाइम हो गया ऑफिस का, मैं निकलता हूँ। ओके कहते ठीक है वांग जी। मिस्टर मो अपने रूम में चले जाते हैं, वांग जी भी अपने ऑफिस चला जाता है। अब देखते हैं विंग सोच रहा है कि मिस्टर मो कहाँ जा सकता है और विंग कुछ डिसाइड करता है। विंग अपने रूम में ही था, तब तक दोनों छोटे बच्चे उसके पास आते हैं, क्योंकि आज सैटरडे था, दोनों छोटे बच्चों का छुट्टी था। कहते हैं भाई मुझे आप खेलने के लिए लेके जाओगे गार्डन। विंग बोलता है हाँ, वो सर हिलाता है कि ठीक है। कहता पर आप, बच्चे बोलते हैं, आयुन बोलता है पर आप तो बोल ही नहीं पाते हो, तो हमारे साथ कैसे खेलोगे। अच्छा ठीक है, आज रहने दीजिए, हम खुद, हमारा होमवर्क है तो हम कर लेंगे और शाम को गार्डन चलेंगे, ठीक है। विंग सर हिलाता है ठीक है। अब देखते हैं 2 घंटे के बाद जैसे ही मिस्टर मो निकलते हैं घर से बाहर, विंग ग्रैंडमा को बोलता है मैं बाहर वॉक करके आता हूँ, टहल कर आते हूँ, रूम में अच्छा नहीं लग रहा है। बोलती है ठीक है, कब तक आओगे। विंग बोलता है मैं आ जाऊँगा। विंग उनके पीछे पीछे ही निकल पड़ता है। विंग जैसे ही उस घर से बाहर आधा किलोमीटर जितना जाता है, उसके लिए एक गाड़ी रेडी थी। उस गाड़ी में बैठ कर के मिस्टर मो का पीछा करते वो मिस्टर मो के पीछे जाता है। फर्स्ट टाइम जहाँ पे मिस्टर मो जाते हैं वहाँ पे उसकी गाड़ी दूर से ही उन पे नज़रें गड़ा के रखी थी, मतलब विंग उन पे दूर से ही नज़रें गड़ा के रखा था। सेकंड जगह जब निकलते हैं वहाँ से जाने के लिए, तो विंग उनका फिर से पीछा करता है। फिर से जब थर्ड जगह वो निकलते हैं जाने के लिए, विंग वापस उनका पीछा करता है और पीछा करते करते विंग पीछा करते करते ऐसी जगह पे पहुँचता है जो जगह उसको सबसे हैरान कर देने वाली थी। विंग वापस गेटअप चेंज करता है, वहाँ पे जाता है। खुफिया अड्डा था कुछ, और वो भी मिलिट्री, चाइना की जो फोर्स होती है, मिलिट्री फोर्स होती है, आर्मी फोर्स होती है, आर्मी फोर्स का जो एक पर्सन था। और ये मिस्टर मो, विंग का दिमाग वहीं पे काम करना बंद कर दे। विंग किसी को फ़ोन करता है और विंग वापस पे दूर से ही नज़र, जब तक मिस्टर मो वहाँ से बाहर नहीं निकलता है, विंग उस पे नज़रें गड़ा कर ही बैठा था। और विंग को कोई दूसरा पर्सन या वांग जी देखता तो समझ जाता कि विंग मिस्टर मो से कितना हद तक नफरत करता है। विंग मिस्टर मो का पीछा करते करते बहुत दूर तक निकल गया था और उस पे अभी भी नज़रें गड़ा कर ही बैठा था। सुबह से शाम हो गई थी, 6 के आसपास हो गए थे शाम के। विंग अभी तक मिस्टर मो की ही निगरानी कर रहा था। जैसे ही मिस्टर मो वहाँ से निकलते हैं, विंग के जो लोग थे वो मिस्टर मो को कैच कर लेते और विंग शांति से रिटर्न हो जाता है। यहाँ वांग जी
5:30 बजे तक घर पे आ जाता है। वांग जी जब आता है तो उसको तो पता है कि मिस्टर मो यहाँ पे नहीं है, मतलब उसके अंकल यहाँ पे नहीं है। पर विंग को चाय के टेबल पे ना देख करके ग्रैंडमा से पूछता है कि विंग कहाँ है। वो बोलते हैं कि बाबा वो बाहर निकला था, कहता मैं वॉक करके आता हूँ, पर सुबह से शाम हो गई, मैं भी यही परेशान हूँ। उसका फ़ोन भी नहीं है उसके पास, उसका कोई नंबर भी नहीं है, वो लड़का अभी तक आया भी नहीं है, सुबह से शाम हो गई। वांग जी थोड़ा परेशान, कहता ऐसे कैसे। वांग जी थोड़ा वरीड तो हो जाता है, कहता ठीक है 2 घंटे देख लेते हैं, अगर नहीं आता है तो देखेंगे क्या करना है। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे, जैसे ही तीसरा घंटा हुआ वैसे ही वांग जी अपने फोर्स को बोल देता है कि इस इंसान का लोकेशन, इस इंसान को ढूंढो। उसके जितने भी पुलिस फोर्स थे सब काम पे लग जाते हैं, क्योंकि विंग के पास मोबाइल नहीं है, उसको ढूंढा ट्रैक भी नहीं किया जा सकता विंग को कि कैसे ढूंढे। तो वो सब लोग पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं और 5 घंटे हो गए थे उसको ढूंढते ढूंढते, मतलब ये चीज़ें 5 घंटे तक चलती है। और वांग जी विंग को ढूंढते ढूंढते 3.5 घंटे हो गए हैं उसको ढूंढते हुए, टोटल मिला के 5 से 5.5। जब से वांग जी ने उसके बारे में पूछा, जब से वांग जी उस घर में आया था, तब से लेकर के 5-5.5 घंटे हो गए हैं। पूरी पुलिस फोर्स विंग को ढूंढने में लगी हुई। रात के 11-11:30 बजे का सीन है। विंग घर में एंटर करता है। वांग जी आग बबूला, कहाँ गए थे तुम। विंग बोलता मैं तो यहीं गया था। तो कहते यहीं था। विंग तुमने टाइम देखा है, हम कितना परेशान थे, पुलिस फोर्स तुमको ढूंढ रही है, तुम कहाँ थे, कहाँ। और तुमको बता के तो जाना चाहिए था ग्रैंडमा को कि कहीं जा रहे हो। विंग बोलता है मैं बता के गया था। तो कहते तुम सुबह से निकले हुए हो और बोलते हो कि मैं बता के गया था, कहाँ थे तुम। विंग बोलता है मैं तो यहीं पे था। वांग जी थोड़ा रिलैक्स होता है, क्योंकि विंग बोल भी नहीं पाता है। उसकी ग्रैंडमा दोनों को पानी ला करके देती है पीने के लिए। उसकी पुलिस फोर्स से एक फ़ोन आता है वांग जी को कि मिस्टर मो का किडनैप हो गया है। पूरे शहर में तहलका मच गया। वांग जी बोलता है विंग तुम घर में ही रहना, बाहर कहीं मत जाना, मैं आता हूँ। और ग्रैंडमा को बोल के जाता है कि ग्रैंडमा दोनों बच्चों का और इस विंग का ध्यान रखना स्पेशली, क्योंकि अंकल को किसी ने किडनैप कर लिया है। कहते क्या। और वांग जी बोलते हैं हाँ, तो आप प्लीज़ इन दोनों का ध्यान रखना, मैं पुलिस यहाँ पे गार्ड को लगा देता हूँ। उसकी ग्रैंडमा बोलती है ठीक है बेटा। वांग जी अपने ग्रैंडमा को बोलकर जाता है कि तीनों लोगों का और साथ में अपना भी ख्याल रखिएगा ग्रैंडमा, मैं आता हूँ, शायद मुझे लेट हो जाए या फिर मैं रात को आऊँ ही ना। तो विंग उसको बोलता है सर हिला के जो भी उसका कि कहाँ जा रहे हो। तो कहता है विंग तुम वरीड मत हो, टेंशन मत लो, ये घर सेफ़ है तुम्हारे लिए और बाकी सब के लिए भी, मेरी चिंता मत करो, मैं टाइम से आ जाऊँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और ये कह के चला जाता है वो। अब देखते हैं वांग जी के पुलिस स्टेशन का हाल। पूरे के पूरे मीडिया रिपोर्टर सब सोशल मीडिया में हंगामा, यहाँ तक कि पूरे चाइना में हफड़ा तफड़ी मच गया। क्योंकि एक जाना माना बिजनेसमैन गायब हो गया है भाई। मामूली बात नहीं है, चाइना का एक मोस्ट पॉपुलर बिजनेसमैन मिस्टर मो गायब हो गया। विंग यहाँ पे इस घर से किसी को मैसेज करता है कि उसका अच्छे से खातिरदारी करना। अब देखते हैं सुबह का टाइम, सुबह तक वांग जी के टीम को या फिर वांग जी को मिस्टर मो का कोई पता नहीं मिलता है, ना उनका फ़ोन ट्रैक हो रहा था, कुछ भी नहीं। जहाँ जहाँ मिस्टर मो गए थे वहाँ चीज़ें ट्रैक हुई थी कि कहाँ कहाँ गए थे। सब जगह पे 3 जगह पे वांग जी छानबीन कर चुका था, पर मिस्टर मो का कुछ पता नहीं। और चौथे जगह पे वो जा नहीं सकता था। क्योंकि मिस्टर मो ने हिडन ही उस जगह को रखा हुआ था। वहाँ से उन्होंने वहाँ पे जाने के लिए अपनी फ़ोन, अपनी सारी चीज़ें अपने मैनेजर को ही दे दी। तो इसके वजह से उनकी लोकेशन वहाँ
का बता ही नहीं रहा था। वांग जी के रडार में वो लोकेशन आ ही नहीं रहा। अब देखते हैं। मॉर्निंग में वांग जी का सर फटा जा रहा है दर्द से। गए तो गए कहाँ, हुआ तो हुआ क्या। कौन इंसान है जो एक बिजनेसमैन को किडनैप करके क्या ही मिलेगा। होना चाहिए था जिसने भी किडनैप किया है उसको इतना पता होना चाहिए था कि वो अंकल किसके हैं। उसकी ग्रैंडमा वांग जी को कॉल करती हैं। वांग जी फ़ोन पिक करता है, बोलता है ग्रैंडमा क्या हुआ। ग्रैंडमा बोलती हैं कि बेटा क्या हुआ, कुछ पता चला। वांग जी बोलता है ग्रैंडमा कुछ पता नहीं चला अभी, और मेरा बहुत दर्द हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी ग्रैंडमा बोलती है बेटा घर आ जा थोड़ी देर के लिए। वांग जी बोलता है ग्रैंडमा कैसे आ जाऊँ, आप ही बताओ, कहाँ गए अंकल, किसने किडनैप किए हैं उनको। ग्रैंडमा को कोई क्या फ़र्क पड़ने वाला। तो कहती है अरे बेटा ठीक है ढूंढ लेना, होंगे कहीं बिजनेस ट्रिप पे, जानता तो है। कहते ग्रैंडमा बिजनेस ट्रिप पे होते तो हमको पता चल जाता उनको किसी ने किडनैप किया है, और मैं शायद लेट आऊँगा या फिर आऊँ ही ना, तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा सबका। अब देखते हैं 4 दिन के बाद। 4 दिन तक वांग जी अपने घर पे नहीं आया है। बच्चे परेशान हैं। बच्चों को अपने भैया की टेंशन हो रही है और उनको मिस भी कर रहे हैं। इन 4 दिनों में विंग और उन बच्चों की अच्छी दोस्ती हो गई है। भले ही विंग को लिख कर बात करना पड़े, पर हाँ विंग और उस बच्चों की अच्छी खासी दोस्ती हो। विंग को बहुत अच्छा लगता है उन बच्चों के इर्द गिर्द। चौथे दिन विंग ग्रैंडमा को बोलता है कि मैं ड्राइवर के साथ जा कर के इन बच्चों को स्कूल छोड़ देता हूँ। तो ग्रैंडमा बोलती है कि बेटा आप मत जाओ घर से बाहर। तो कहता ग्रैंडमा ऐसा कुछ नहीं है, मैं छोड़ के आ जाऊँगा, ठीक है ड्राइवर के साथ ही जाऊँगा। उसकी ग्रैंडमा बोलती है ठीक है। विंग बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है और जाने के बाद बीच में फ्रूट्स की दुकान थी, थोड़ी ज़्यादा थी, ऐसे कह सकते हैं मार्केट लगी हुई थी। तो कार रुकवाता है, कहते मुझे फ्रूट्स ले लेने दो। ड्राइवर बोलता है ठीक है नॉर्मल। फ्रूट्स लेने जाता है, विंग उतरता है गाड़ी से फ्रूट्स लेने के लिए और वहाँ से गायब। ड्राइवर तुरंत ग्रैंडमा को कॉल करता है कि विंग बाबा जो हैं वो मिल नहीं रहे हैं। ग्रैंडमा परेशान। ग्रैंडमा तुरंत वांग जी को कॉल करती है कि वांग जी विंग बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था तो वहाँ से मिल नहीं रहा है। ड्राइवर 1 घंटे से वेट कर रहा है। फ्रूट्स के मार्केट में उतरा था फ्रूट्स लेने के लिए, पर अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। वांग जी तो अभी एक परेशानी से उबर नहीं पाया था, दूसरी परेशानी उसके सर पे आके गिरी है। वांग जी अपने टीम को भेजता है कि फ्रूट्स के आसपास फ्रूट मार्केट जो है उसके आसपास देखो कहाँ है वो लड़का। उसका फ़ोटो तो वांग जी ने नहीं खींचा था और ना ही उसके पास था। वांग जी ने आर्टिस्ट को बुला करके विंग का स्केच बनवाया। स्केच के थ्रू सबको सेंड किया उस स्केच को और सबको काम पे लगा दिया कि इसको ढूंढो, 24 घंटे के अंदर अंदर ये मिलना चाहिए मुझे। वांग जी को शक है कि कहीं वही माफिया तो नहीं, कहीं उसी माफिया ने तो मेरे अंकल को भी गायब किया हो, विंग को भी गायब किया हो। विंग का दिमाग चकरा रहा है, वांग जी का दिमाग चकरा रहा है क्योंकि वांग जी को कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है। इतने साल का एक्सपीरियंस है उसका। वांग जी शार्प शूटर है, पर उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हुआ क्या, हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी अपना सर अपने हाथों से पकड़ के बैठा हुआ है। मन कर रहा है उसको वांग जी को मन कर रहा है कि अपना सर दीवार से दे मारे, क्योंकि वो बहुत परेशान है, बहुत परेशान। वांग जी के कैबिन में, वांग जी के ऑफिस में सुयांग एंटर करता है। सुयांग वांग जी का एक डिटेक्टिव कह ले या खबरी वो है जो वांग जी ने बुलाया था उसको। वांग जी जब उसको देखता है तो बोलता है क्या हुआ सुयांग, कुछ पता चला अंकल का, विंग का कुछ पता चला? सुयांग बोलता है नहीं सर, कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई क्लू तक नहीं मिल रहा है। जहाँ जहाँ गए थे वो 3 जगह पे, वहाँ पे नॉर्मल मीटिंग हुई है, बाकी का पता नहीं। वहाँ के आसपास के लोगों से भी पूछने पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वहाँ पे आपको पता ही है कि वहाँ पे ज़्यादा बिल्डिंग्स या फिर अपार्टमेंट्स नहीं है, वहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं, सब इंडस्ट्री एरिया है। वांग जी बोलता है सुयांग
सच में बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। ये है कौन माफिया? आज मेरी पूरी लाइफ में मैंने इस माफिया जैसा इंसान नहीं देखा जो मुझे नाच नचा के रखा हुआ है। जो इंसान मुझे इतना परेशान कर दी। मैं बॉर्डर पे भी रहता था तो दुश्मन मुझसे थर थर कांपते थे, पर ये माफिया, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि इस माफिया का ही काम हो सकता है मेरे अंकल को गायब करने में। सुयांग बोलता है कि ये सर, मुझे भी डाउट लग रहा है, 80% मुझे भी डाउट है कि ये माफिया ही हो सकता है, क्योंकि आपके अंकल बिजनेसमैन में आते थे और ये माफिया, इसका जितना भी रिकॉर्ड पिछला या अभी का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये माफिया बस बिजनेसमैन और पैसे वालों को ही गायब करता है। वांग जी का सर एकदम फटा जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा। अब देखते हैं 2 दिन के बाद 24 घंटे का टाइम जो वांग जी ने दिया था वो सब बीत गया, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। उसके अलावा भी 24 घंटे बीत गए। 2 दिन हो गए विंग को गायब हुए, अंकल को गायब हुए 3 से 4 दिन हो गए, लगभग हफ्ता हो गया। सुयांग को कुछ खबर मिलती है। सुयांग वांग जी से बोलता है, सर यहाँ पे मुझे खबर मिली है, हल्की फुल्की ही खबर है, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि ये खबर पक्की है या नहीं, हमको जाके देखना पड़ेगा कि ये सही है गलत, क्योंकि उड़ती उड़ती खबर मुझे मिली है कि यहाँ पे कुछ लोगों को किडनैप करके रखा हुआ है। वांग जी बोलता है, फिर देर किस बात की है, चलो। वांग जी यहाँ से निकल जाए अपने पुलिस स्टेशन से। वो निकलता है अपने ऑफिसर्स के साथ, अपने कलीग जितने भी उसके ऑफिसर्स थे सबके साथ निकलता है। इधर देखते हैं मिस्टर मो का सीन। मिस्टर मो को एक खुफिया जगह पे बंद करके रखा हुआ है और उनके सामने ब्लैक कलर के कपड़ों में एक इंसान खड़ा हुआ है जिसके चेहरे पे मास्क है, जिसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, ओनली आंखें ही दिखाई दे रही है। और वो हफ्ता दिन से ऐसा लग रहा है कि बेहोश थे, हफ्ता दिन से बेहोश थे, कुछ खाया पिया था नहीं। जब उनको होश आता था, पानी उन्हें दे दिया जाता, जो वो रिक्वायरमेंट करते थे वो दे दिया जाता। जब मिस्टर मो आंखें खोलते हैं, अपने सामने देख करके उस काले लिबास वाले इंसान को देख करके हैरान, घबरा जाते हैं। तुम हो कौन? वो बोलते हैं, तुम हो कौन? वो इंसान एक डेविल सी हंसी देता है अपने मुखौटे के पीछे, यानी अपने मास्क के पीछे। कहता है, तुम जानना चाहते हो मैं हूँ कौन? सब्र करो, तुम्हारी ये आखिरी इच्छा भी मैं पूरी कर दूंगा, तुमको मैं बता दूंगा कि मैं हूँ कौन। मिस्टर मो पूछते हैं उस इंसान से कि तुमने मुझे क्यों किडनैप किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम वही माफिया हो ना? वो काले लिबास वाला इंसान बोलता है, हाँ सही पहचाना तुमने, तुम्हारी याददाश्त को मानना पड़ेगा, बहुत तेज है। मिस्टर मो बोलते हैं कि तुमको मुझसे क्या दुश्मनी है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुमने मुझे क्यों किडनैप करके रखा है? सामने वाला इंसान बोलता है, घबराओ मत, बारी बारी सब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, इतना डेस्परेट मत हो, हफ्ते दिन के बाद तो अभी तो तुमको होश आया है, इतनी क्या जल्दी है, सब्र रखो। तब तक मिस्टर मो बोलते, तुम हो कौन? वो इंसान बोलता है, फिर से वही बात, मैंने कहा ना मैं बताऊंगा अपने बारे में। बताऊंगा क्या? तुमको अपना फेस भी दिखाऊंगा, क्योंकि मरने वालों की इच्छा पूरी की जाती है, आखिरी इच्छा। मिस्टर मो बोलते हैं, पर तुमको मुझसे दुश्मनी क्या है? जैसे ही मिस्टर मो वापस ये बोलते हैं, उस काले लिबास वाले इंसान को इतना गुस्सा आता है, मिस्टर मो का कॉलर पकड़ता है, कहता है, मुझे तुमसे दुश्मनी क्या है? अरे तुमसे तो पूरी देश को दुश्मनी। तुम वो दीमक हो जो लकड़ियों के बीच में रहकर उनको कब खोखला कर दोगे पता ही नहीं चलेगा। तुम इंसान के रूप में भेड़िया हो, भेड़िया। और उसको गुस्सा आया। वो काले लिबास वाला इंसान मिस्टर मो के गले पे अपना हाथ लेके जाता है। उसके हाथ में भी ग्लव्स था, फिर भी वो उसके गले को दबाते हुए बोलता है, मन करता है कि अभी तुम्हारा गला घोट के मार डालूं तुमको, पर इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। जितना तुमने लोगों को तड़पाया है, जितनी तुमने लोगों की चीखें सुनी है, जितनी तुमने देश से गद्दारी की, और मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि जिस घर में तुम रह रहे हो
उस घर के लोग तुमको जानते हैं कि तुम्हारे इस चेहरे के पीछे कौन कौन सा चेहरा है? मैं जितना समझ पाया हूँ उस घर के लोगों को, तो शायद नहीं, वरना अगर वो लोग जानते होते ना, तुम्हारा गेम तो कब का ख़त्म हो गया हो। पर तुम्हारी मौत तो मेरे हाथों ही लिखी है। इसके वजह से एक डाउट मुझे और भी है कि कहीं वो तुम्हारा भतीजा जिसको तुमने गोद लिया है, कहीं तुम्हारे इस काले करतूतों में तुम्हारे साथ तो नहीं है? मिस्टर मो बोलते हैं, देखो तुम उससे दूर रहो, उसको कुछ नहीं पता। तो वो काले लिबास वाला इंसान बोलता है, ओ सीरियसली? मतलब मेरा आइडिया सही था कि उसको कुछ नहीं पता, वरना वो पुलिस, इतना ईमानदार पुलिस ऑफिसर होके तुमको कैसे नहीं पहचान पाए? वो इंसान इतना शार्प माइंडेड है, फिर भी तुमको पहचान नहीं पाया। थोड़ा बेवकूफ़ भी लगता है, नहीं? तब तक मिस्टर मो बोलते हैं, उससे भूल के भी पंगे मत लेना, वो शेर है। अगर तुमने उससे पंगे लिया ना तो वो चीर फाड़ देगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारी हड्डियां तुमसे अलग हो गई, तुम्हारे शरीर से। बोलता है अपने सर को हिलाते हुए, चेहरे पे डेविल सी स्माइल है। वो स्माइल मिस्टर मो को तो नहीं दिखाई देती। वो बोलता है, ओह मतलब ऐसा है वो? मिस्टर मो बोलते हैं, देखो जो भी हो तुम, उसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। तो वो काले लिबास वाला इंसान बोलता है, ओह कुछ नहीं पता है? हाँ, आई थिंक मैं सोच सकता हूँ कि तुम्हारे बारे में क्यों नहीं उसको पता है, क्योंकि तुम अगर चाइना में होते, उसके पास होते, तो तुम जानते थे कि तुम्हारे बारे में वो सब पता कर लेगा, इसी करके तुम उससे दूर भागते रहे, राइट? मिस्टर मो अपना दांत पीस के बोलते हैं, तुमसे क्या मतलब, ये मेरे घर का मामला है। वो इंसान बोलता है, तुम्हारे घर का कैसे? तुम्हारा तो वो बेटा भी नहीं है, तो तुम्हारे घर का कैसा हुआ मामला? मिस्टर मो बोलते हैं, और तुमको कैसे पता हमारे बारे में इतना, और तुमको उसके बारे में कैसे पता? वो इंसान बोलता है, क्योंकि मैं उस घर में रह के आया हूँ। अब मिस्टर मो का दिमाग ठनकता है, दिमाग चलना शुरू होता है, उनके दिमाग में कुछ तो क्लिक होता है। मिस्टर मो बोलता है, तुम वो लड़के हो, वो इंसान हो जो वांगजी का दोस्त? विंग बोलता है, ओह वेरी इंटेलिजेंट, बुढ़े हो गए हो, इंटेलिजेंसी में कोई कमी नहीं रही तुम्हारी, नहीं? बहुत जल्दी पहचान लिया तुमने तो। विंग ऐसा बोलता है, वैसे ही अपने चेहरे का जो नकाब था या फिर मास्क था वो हटाता है। मिस्टर मो देख के हैरान, कहते, तुम तुम माफिया हो? तुम माफिया किंग हो जिसको वांगजी ढूंढ रहा है इतने दिनों से, जो पुलिस स्टेशन चाइना में वांटेड है? विंग बोलता है, यस ऑफ कोर्स, अब तुम चाइना में वांटेड हो, तुमको सब ढूंढ रहे हैं, मुझे नहीं। और तुम वहाँ पे क्यों गए थे? मिस्टर मो बोलता है, कहाँ पे? विंग बोलता है, इतना नादान मत बनो, तुम उस आर्मी हेडक्वार्टर के पास क्या कर रहे? मिस्टर मो बोलते हैं, तुमको कैसे पता कि मैं वहाँ पे था? मैं तो वहाँ पे था ही नहीं। विंग उनका फिर से जबड़ा पकड़ता है, बोलता है, झूठ मत बोलो, मुझे सच्चाई निकलवानी अच्छे से आती, सच सच बोलो, वरना तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। पर मिस्टर मो वो बोलने से इनकार करते हैं। विंग इशारा करता है, तो जितने भी गार्ड वहाँ पे थे, और विंग का एक खास इंसान था वहाँ पे, वो आता है, कहता है, इसका ट्रीटमेंट शुरू करो। जैसे ही विंग ऐसा बोलता है, मिस्टर मो की एक उंगलियां कट जा। मिस्टर मो दर्द से चिल्लाते हुए बेहोश। 3 घंटे के बाद देखते हैं मिस्टर मो को होश आता है। विंग उनके सामने बिना पल के झपकाए मिस्टर मो को देख रहा है। मिस्टर मो उसको देख कर के डर जाता, क्योंकि विंग ने जो हैवानियत वाला रूप दिखाया था वो उनका दिल दहला दे रहा, उनको कांपने पे मजबूर कर दे। वो सोच रहे हैं कि ये वही मासूम सा बच्चा है, ये वही मासूम सा लड़का जिसको मैंने अपने घर में देखा था। विंग का क्वेश्चन वही है कि तुम वहाँ पे क्या कर? मिस्टर मो बोलते हैं कि देखो, जो भी तुम्हारा नाम है, मैं वहाँ पे जो मेंग्याओ नाम का आर्मी का कमांडो है उससे मिलने के। विंग बोलता है, क्यों? मो बोलते हैं, क्योंकि उसको कुछ चीज़ें चाहिए। विंग बोलता है, चीज़ें का मतलब? तो मो बोलते हैं कि वो उसको कुछ लड़कियां चाहिए। तो विंग बोलता है हैरानी से कि उस
कमांडो को लड़कियां क्यों चाहिए? मिस्टर मो अपनी आंखें बंद कर, क्योंकि वो लड़कियों का शौकीन है और वो लड़कियों की तस्करी। कान बिल्कुल विंग के खड़े हो गए। ये क्या मैंने सुन लिया? विंग बोलता है और मिस्टर मो बोलते हैं और उसको ड्रग्स भी चाहिए हो। मिस्टर मो बोलते हैं कि तुम हो कौन पर? और सॉरी गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जो मिस्टर मो बोल रहा है वो सच बोल रहा है? मिस्टर मो ही वो हिडन पर्सन है जो सब लोगों को मारता है, या फिर जो विंग के माँ बाप का मर्डर किया? आपको क्या लगता है कि विंग और भी उससे बुरा भी करेगा? विंग इससे बुरा भी मिस्टर मो को पनिशमेंट दे सकता है? और कौन हो सकता है इन सारे फसाद की जड़, मेन लीड कौन हो सकता? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके देन, टेक केयर, बाय।